नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर आप सबका इस्तकबाल करता हूं और आज हम चर्चा करेंगे कनाडा और भारत के बीच कशमकश और जो टकराव की स्थिति है। लगातार कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, वो भारत के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और खालिस्तानी समर्थक निज्जर के कत्ल के पीछे भारतीय एजेंसियों का हाथ बता रहे हैं। आखिरकार क्यों लगातार जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं वो भारत को जो है वो टारगेट कर रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है, जो माहिर है वो ये बताते हैं कि जस्टिन ट्रूडो की जो लोकप्रियता है वो कम हुई है और खालिस्तानियों की मदद से वो सियासत में बने रहना चाहते हैं। इसी के चलते वो उनको खुश करने के लिए भारत के खिलाफ और खालिस्तानियों के कहने पर इस तरह के जो बयानबाजी है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। खालिस्तानी समर्थक और आतंकी गुरपतन सिंह पन्नू के द्वारा भी जो है ये कहा गया कि उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को ये सबूत दिए, जिसके बाद जस्टिन ट्रूडो ने इस तरह की बयानबाजी दी। यानी कि पन्नू और जस्टिन ट्रूडो के लिंक कहीं ना कहीं आपस में जुड़ते हुए नजर आए और पन्नू बेनकाब होता हुआ नजर आया। यानी कि कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं वो लगातार भारत को टारगेट करने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ रहे हैं, जिसके चलते दोनों ही मुल्कों के जो राजनायक है वो वापस बुला लिए गए। भारत ने अपने जो 6 राजनायक थे उनको वापस बुला लिया और जो कनाडा के 6 नायक यहाँ पे थे उनको भी जो है वो निष्कासित कर दिया, जहां से जाने के लिए कह दिया। और कनाडा और भारत के बीच जो रिश्तों में लगातार खटास है उसका खामियाजा जो कनाडा को कहीं ना कहीं भुगतना नजर आ रहा है। जिस तरह के व्यापार पर इसका असर पड़ा और तमाम चीजों पर इसका असर पड़ा, डिप्लोमेटिक रिश्तों पर इसका असर पड़ा। आखिरकार क्या ऐसी वजह है और क्यों मजबूर है कनाडा के प्रधानमंत्री, क्यों इस तरह के बयानबाजी वो देते हुए नजर आए, इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है। और इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में अजय कुमार हमारे साथ है, और कांग्रेस से हमारे साथ में राजीव शर्मा जी है, और भाजपा से हमारे साथ में मैडम मीना तंदेज हमारे साथ है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। और चर्चा की शुरुआत राजीव जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं, कनाडा के प्रधानमंत्री कोई भी अवसर नहीं छोड़ रहे हैं, भारत को टारगेट करते हैं। ये कहते हैं कि खालिस्तानी जो निज्जर है उसके कत्ल के पीछे भारतीय एजेंसियों का हाथ है। हालांकि कोई सबूत उनके पास नहीं है। लगातार भारत ये बात कहता है कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो उसको पेश कीजिए, लेकिन यूएनओ में जाकर इस तरह की बयानबाजी करना, और कभी वो अमेरिका को अपने साथ मिलाकर इस तरह की बयानबाजी करते हैं कि भाई जो खालिस्तानी है, निज्जर है और तमाम ऐसे जो लीडर है उनके उनके ऊपर जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, भारत की एजेंसियां उनके ऊपर कार्रवाई करी, उसको लेकर वो लगातार बयानबाजी करते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि भाई जस्टिन ट्रूडो अब जगमीत सिंह के राह पर चल चुके हैं, क्योंकि वो जगमीत सिंह जिसके द्वारा कई बार भड़काऊ भाषण दिए गए, अब तो गुरवंत सिंह पन्नू के साथ उनके लिंक होते हुए नजर आए। ये बात खुद पन्नू ने कबूली है कि उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को इस तरह के जो सबूत दिए, जिसके बाद ट्रूडो ने इस तरह के सवाल उठाए, भारत को टारगेट किया और ये कह दिया कि खालिस्तानी समर्थकों जो निज्जर है उसके कत्ल के पीछे भारतीय एजेंसियों का हाथ है। क्या कहेंगे सर? देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। सबसे पहले तो पिछले साल एक खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर का कत्ल हुआ था जून 23 में, और एक अमेरिका में जो ये पतवंत है ये भी एक खालिस्तानी आतंकवादी है। इस पे एक जानलेवा कोई हमला हुआ था। तो इन दोनों बातों का, एक तो ये कहते नहीं है कि वो खालिस्तानी है या आतंकवादी हैं, उनको अमेरिका भी और कनाडा भी दोनों वकील बताते हैं कि वकील हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन पे ये हमला हुआ और एक की जान ले ली गई। तो ये एक थोड़ी सी गलत बयानी ये करते हैं। और दूसरा, उन्होंने इल्जाम भारत सरकार पे काफी गंभीर लगाए हैं। जहां तक आरोपों का सवाल है, तो हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने इस पे एक स्टैंड लिया है, और कांग्रेस पार्टी जो है वो भारत सरकार के स्टैंड को सपोर्ट करती है। जो स्टैंड उसमें जो आरोप हैं कनाडा सरकार के, अब जो अमेरिका सरकार ने भी लगाए हैं, ये बेबुनियाद हैं और ये किसी राजनीतिक साजिश की वजह से लगाए गए हैं, या अपनी इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है, वहां पे दोनों जगह इलेक्शन आने वाले हैं, तो अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स है उसकी वजह से लगाए गए हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी का इसमें स्टैंड बड़ा स्पष्ट है। लेकिन एक दो बातें मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि ये जो अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, इसका भारत को नुकसान बहुत हो रहा है। और ना केवल कनाडा बल्कि अमेरिका भी अभी खुल के भारत के सामने आ गया है। अमेरिका ने तो पिछले महीने उनकी एक न्यूयॉर्क की कोर्ट ने भारत सरकार को समन भेज दिया था इस क्रिमिनल केस में, कॉन्स्पिरेसी टू मर्डर में, जो कि एक बड़ी जो एक अलग सी बात होगी। ऐसा पहले प्रेसिडेंट कभी नहीं हुआ कि किसी सरकार को नोटिस भेज दिया गया हो। तो ये सरकार को, भारत सरकार को टेक अप करना चाहिए था
कि लेकिन आप अमेरिका के साथ तो हमारे बिल्कुल संबंध बहुत अच्छे हैं, और वहां पे इस मैं तरह की उनके द्वारा जैसे आप बता रहे कि नोटिस दे दिया या समन जारी कर दिए, तो वो भी कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि किसी प्रेशर या किसी और वजह के साथ में इस तरह के भेजे जाए, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो सिर्फ यहाँ लगातार घेरते नजर आ रहे हैं भारत को। सिर्फ यहाँ तक बात सीमित नहीं है, इस बात इससे और आगे बढ़ चुकी है। देखिए, जो कनाडा ने हम पे इल्जाम लगाए हैं, वो हमारे एक सीआरपी के ऑफिसर थे, विकास यादव। वो बाद में रॉ में चले गए, आरएडब्ल्यू में, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में। वो कहते हैं, ये झूठा बिल्कुल। आरोप है, वो कहते हैं कि इन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी रची निज्जर को मारने के लिए और उसके बाद पतवंत पन्नू को मारने के लिए, और उसके लिए उन्होंने कोई निखिल गुप्ता नाम के एक आदमी को उनसे बात करी। निखिल गुप्ता ने एक मीडिएटर के थ्रू एक शार्प शूटर को $15,000 यूएस के दिए, और वो शार्प शूटर एक्चुअली जो वहां की खुफिया एजेंसी अमेरिका की, उनका एजेंट था। तो वहां से वो क्लेम करते हैं कि वहां से हमें सारे सबूत मिले। तो अभी निखिल गुप्ता तो अमेरिका की जेल में बंद है, और काफी दिनों से बंद है, कई महीनों से वो बंद है। और विकास यादव के लिए परसों ही अमेरिका ने रेड कॉर्नर अलर्ट जारी किया है, और उसके लिए नोटिस जारी किया है इंटरपोल को, उसको गिरफ्तार करने के लिए। अब विकास यादव इंडिया में आ चुका था, और इंडिया में उसके वेयर अबाउट्स नहीं पता है कहाँ पे है। ये ऐसी ऐसी आज की या कल की ये खबरें हैं। लेकिन अमेरिका ने भारत के एक फौज के अफसर को रेड कॉर्नर अलर्ट जारी करके उसकी गिरफ्तारी का हुक्म इंटरपोल को दिया है। ये भी बहुत सीरियस बात है, और अफसोस की बात है कि भारत सरकार इस पे चुप है। भारत सरकार अमेरिका ठीक के है। खिलाफ नहीं बोल रही है, लेकिन अमेरिका ज्यादा चलिए, आप ज्यादती कह कर रहे हैं रहा है कि भारत कनाडा के सरकार इस मुकाबले। पर खामोश है, लेकिन ऐसे में भारत सरकार ने भी जो है वो कहीं ना कहीं इस पर सख्ती दिखाई है। इसी का कारण है कि भाई उन्होंने अपने जो राजदूत थे उनको वापस बुलाया, और जो कनाडा के राजदूत थे उनको वापस भेज दिया गया। यानी कि जसवीर की फर्क है, जो भारत है वो भी कार्रवाई कर रहा है सर। बिल्कुल, इस जसवीर की बात से फर्क है, मुझे लगता है मुंह फेरना वो ठीक नहीं रहेगा कि भारत कार्रवाई नहीं कर रहा है। ठीक है, जवाब जसवीर तो थोड़ा भारत भी दे रहा है। जसवीर ठीक जी, है, मैं थोड़ा सा इसके फर्क बाद है, थोड़ा सा। बिल्कुल जसवीर बिल्कुल जी, सर, मैं इसके बाद वापस आऊंगा। दो सेकंड, एक एक दो। रिएक्शन ले ले सर, एक एक रिएक्शन है ना, उसके बाद मैं वापस आपके पास आऊंगा। मैडम मीना तनईज हमारे साथ है, भाजपा से हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मैडम क्या कहेंगे, इसके पीछे के कारण समझने चाहेंगे कि क्यों कनाडा के प्रधानमंत्री बीते समय से भारत के खिलाफ इस तरह के बयान दे रहे हैं। हालांकि जो हमारे माहिर हैं वो ये बताते हैं कि उनकी लोकप्रियता कम हुई है अपनी सियासत और अपनी जमीन को बचाने के लिए, और वो खालिस्तानियों को खुश करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। क्या ये कारण है, या कुछ और कारण भी इसके पीछे कोई कूटनीति है कि भारत को टारगेट किया जाए? अगर ऐसा इनका मंसूबा है तो इसके पीछे के कारण क्या है? क्योंकि भारत लगातार वो मुल्क है जहां पर सभी मजहब के लोग यहाँ पर रहते हैं, शांति भावना के साथ रहते हैं, और भारत कभी भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल ना कभी रहा है, ना कभी इस तरह की कोई कार्रवाई क्यों करते हैं। लेकिन इस तरह से सीधा टारगेट भारत को कर देना और ये कह देना कि खालिस्तानी जो समर्थक है उनके ऊपर जो कार्रवाई हो रही है वो भारतीय एजेंसियों का हाथ है, या इस तरह की वो गतिविधियों में शामिल है, तो ये कहां तक ठीक है? और भारत सरकार अब आगे की क्या रणनीति बना रहा है, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है। जसवीर सिंह जी, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, इसके ना हमें थोड़ा-सा पीछे जाना पड़ेगा। जो भारत और कनाडा के बीच में जो रिलेशंस जो है, जो खराब होना शुरू है, वो एकदम से नहीं हुए। पिछले हम ये 2 साल से जो है, लगभग 1 डेढ़ साल से हम देख रहे हैं कि भी लगातार जो है, धीरे-धीरे जो है, जब शुरुआत में जो है इन्होंने हमारे जो एम्बेसडर्स थे, उनको जो है अपने कनाडा से निकाल दिया था। उसके बाद भारत ने भी जो है बड़ा आक्रामक रुख अपनाते हुए जो है कनाडा के जितने भी यहाँ पर एम्बेसडर्स थे उनको जो है वापस भेज दिया। देखिए, इसमें हमें जो इनकी कूटनीति है वो समझनी पड़ेगी कि जस्टिन ट्रूडो की जो है कनाडा में लोकप्रियता जो है वो दिन-ब-दिन जो है कम होती जा रही है, और फिलहाल जो है उनकी सरकार जो है अल्पमत में है। और जिसमें जो खालिस्तानी जो है संगठन वो बहुत अहम जो है वो रोल प्ले करता है, और जल्दी ही जो है वहाँ पर इलेक्शंस होने वाले हैं। तो जस्टिन ट्रूडो चाहते हैं कि भई जो खालिस्तानी संगठन है, वहाँ पर जिनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, उनका जो है सपोर्ट उनको मिले, उनके सपोर्ट से वो बिल्कुल। दोबारा से जो है वो सरकार बना पाएँ। दूसरी तरफ हम ठीक यदि है। अमेरिका को लें, तो कनाडा और अमेरिका के बीच में जो है अब आपस में अलायंस है, तो दोनों एक-दूसरे के साथ में चलते हैं। और जब कनाडा बीच में आता है, तो अमेरिका के लिए ये चीज़ ज़रूर है कि वो कनाडा के साथ खड़े हो कि भारत के साथ खड़े हो। और अमेरिका हमेशा से जो हम यदि उसकी पिछले भी हम उसका राजनीतिक कूटनीतिक चाल देखेंगे, तो वो सीधे तौर पर जो है वो किसी के साथ नहीं खड़े होता, वो ना किसी के साथ में होता है, ना किसी के खिलाफ होता है। वो हमेशा अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंगली जो है वो अपना रवैया जो है वो चेंज कर लेता है।
और और हम ये जो रिसेंटली जो मैटर आया है उसमें भी देखें तो भारत जो है बड़े सीरियसली और बड़े कूटनीतिक तरीके से जो इसका रिस्पॉन्स कर रहा है। और कोई भी बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी ठोस जो है सबूतों के यदि कोई एलिगेशन लगाएगा तो भारत उसको स्वीकार करने वाला भी नहीं है, क्योंकि जितने भी एलिगेशन लगे उसमें उनके पास कोई भी सिंगल एविडेंस नहीं है। सिर्फ क्योंकि आपने देखा जब नहीं, निज्जर की हत्या हुई बिल्कुल थी। आप बता रहे हैं कि इसके पीछे के कारण क्या है, लेकिन यहाँ पे ये भी समझना होगा कि खालिस्तानी, जैसे आप बता रहे हैं कि खालिस्तानी जो है वो प्रेशर कर रहे हैं या वो सपोर्ट का उनको बता रहे हैं, और इसी के चलते ट्रूडो ये अपना फायदा देख रहे हैं कि भाई अगर खालिस्तानियों का सपोर्ट उनको नहीं मिलता तो हो सकता है वो सत्ता में ना बने रहे या आने वाली सत्ता में वो ना आए। तो क्या यही एक कारण है कि वो खालिस्तानियों को खुश करना चाहते हैं? और जिसके पीछे, क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि जिस तरह के बयानबाजी आ रही है वो आए दिन भड़काऊ भाषण देने वाली है और अपने रिश्तों को खराब करने वाली, हालांकि रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे, जिसका असर भारत को भी पड़ा है और कनाडा के ऊपर भी पड़ा है। देखिए, बिल्कुल जो खालिस्तानी संगठन का जो सपोर्ट लेने की बात है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जो एक कारण जो है, सबसे विशेष कारण जो है ये है। हम देखेंगे जब निज्जर की हत्या हुई थी, जब तब ही जो है बिना किसी सबूत के जो है कनाडा ने सीधा-सीधा जो है भारत के ऊपर आरोप लगाया था। और उस वक़्त भारत ने कहा भी था कि भई यदि उनके पास कोई सबूत है तो वो पेश करें। वो और यदि सबूत मिलेगा तो भारत उसके अकॉर्डिंगली जो है आगे जो है वो कार्रवाई करेगा। पर इस मैटर को जो है लगभग 1.5 साल हो गया और 1.5 साल के बाद जो है अब अमेरिका जो है, ठीक है, कनाडा ने नहीं आरोप लगाया। अब अमेरिका जो है, जो कनाडा के साथ जो खड़े होकर जो है वो भारत के ऊपर जो है वो आरोप लगा रहा है बिना किसी सबूत के। तो एक चलिए खालिस्तानी ठीक है, संगठन को सपोर्ट जो मेन जो है वो मुद्दा यही है कि भई किसी तरह से जो है जस्टिस चलिए ट्रूडो ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। वापस। आप ये बात बताना चाह रहे हैं कि भाई खालिस्तानियों के कहने पे जस्टिन ट्रूडो इस तरह के बयान दे रहे हैं और भारत को टारगेट कर रहे हैं, हालांकि जो डिप्लोमेट रिश्ते थे वो भी कहीं ना कहीं 2 सालों के अंदर बहुत ज्यादा उसमें खटास आई है, ये तमाम चीजें हैं, लेकिन ये दिखाई नहीं दे रही उनको, लेकिन इस तरह के बयानबाजी दे रहे हैं। अकाली दल से प्रवक्ता हमारे साथ में अजय कुमार, उनका रुख कर लेते हैं। अजय जी, क्या कहेंगे, क्योंकि कनाडा की हम बात कर रहे हैं जो भारत के खिलाफ लगातार इस तरह के बयानबाजी करता है और अमेरिका के साथ मिलकर भारत को टारगेट कर रहा है, लेकिन ऐसे में उनके अपने मुल्क में जो हलचल है उसको भूल जाते हैं वो, और वहां पे हमारे ही भारतीय स्टूडेंट हैं 70,000 के करीब जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो दिखाई नहीं देते। और तमाम ऐसी चीजें जिनको लेकर वो भारत भारत को टारगेट करते हैं, ये कहते हैं कि खालिस्तानी समर्थन निज्जर के कत्ल के पीछे का उनके पास हालांकि कोई सबूत वो पेश नहीं कर पाए, लेकिन बार बार टारगेट करते हैं और ये कहते हैं कि भाई भारतीय एजेंसियों का हाथ है और पूरी निगरानी रखते हैं वो कनाडा के ऊपर, जो खालिस्तानी लीडर है उनके ऊपर कभी भी हमला या कुछ तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेके वो टारगेट करते हैं। क्या कहेंगे? देखिए जजबीर जी, सबसे पहली बात यह कि ये पन्नू है, इसने एक निजी चैनल पे एक इंटरव्यू दिया है कनाडा में, जिसमें इसने कहा है कि साफ खुले तौर पे कहा है उसने कि मेरे और जो कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो, उनके पिछले 3 साल से सीधे संपर्क, हम दोनों एक दूसरे के संपर्क में है। और उसने भारत के खिलाफ जो है कनाडा को प्रूफ दिए, जस्टिन ट्रूडो की सरकार को प्रूफ दिए हैं, जिसकी वजह से इन दोनों देशों के बीच में आज जो विवाद इतना बड़ा बढ़ चुका है। उसके अलावा उसने इसी के कार्रवाई करते हुए जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने भारत के 6 राजनयिकों को भी वहां से निकाल दिया, भारत वापस भेज दिया। इस चीज की सारी जिम्मेदारी वो पन्नू ले रहा है। और उसके अलावा दिक्कत यह है कि अब 2025 में वहां पे जून में इलेक्शन होने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दुरुस्त कर देता हूँ सर, मैं आपको यहाँ पे दुरुस्त करता हूँ। केंद्र सरकार ने अपने जो राजनायक हैं उनको वापस बुलाया है, उन्होंने वापस भेजा नहीं है, हमने खुद अपने राजनायक जो नायक है उनको वापस बुला लिया है। जी 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 बिल्कुल तो है। और उसकी अब उसकी जो राजनीतिक जो प्रॉब्लम चल रही है जस्टिन ट्रूडो की, वो ये चल रही है कि 2019 और 2021 से में दोनों में उसकी सरकार बहुमत में नहीं थी, और वहां की जो जगमीत सिंह की पार्टी एनडीपी है उसके समर्थन से वो चल रही थी। हालांकि अब उसने अपना समर्थन उससे वापस ले लिया है। तो ट्रूडो अपने देश में अपनी सरकार, अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए इन लोगों का साथ दे रहा है। और दूसरी चीज, उसने 18 जून जो 2023 को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के एक सरे के गुरुद्वारा के पार्किंग में इसकी हत्या हुई थी, निज्जर की हत्या हुई थी, तो उसका भी सारा का सारा आरोप जो है पन्नू के कहने पर वो भारत सरकार के ऊपर लगा रहा है कि भारत सरकार की एजेंसियों ने ये हत्याकांड को करवाया है। और हत्या के लिए उसने उस टाइम के भारत के उपायुक्त संजय कुमार वर्मा और श्रीवास्तव को जिम्मेदार ठहराया था। उसके पोस्टर भी याद होगा आपको लगा दिए थे। उसके बाद उसने एक बयान और दिया था जिसमें कहा था कि भारत खालिस्तानियों और दक्षिण एशिया के मूल के लोगों को टारगेट करता है और उसके लिए वो लॉरेंस गैंग की सहायता लेता है।
तो ये सारे के सारे जो इल्जाम लगा रहा है वो बिना आधार के लगा रहा है। और भारत सरकार ने उनसे पूछा कि आप इसके ऊपर कोई बयान तो आपने जारी कर दिया, इसका कोई सबूत दे दिए, तो उनके पास सबूत कोई नहीं था। तो ये, और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जस्टिन ट्रूडो की कनाडा में जो हालत है वो काफी पतली हो चुकी है, उसको अपनी हार का डर सताने लगा है, बेरोजगारी वहां पे पहुंच चुकी है। और उसके अलावा वहां स्टूडेंट्स है जो है उनके, आपको मैं बताता हूँ आंकड़ों में, अगर 60,000 से 70,000 करोड़ रुपए हर साल वहां फीस के रूप में जमा होता है, तो इस चीज का असर उसके ऊपर भी पड़ेगा, भारत के व्यापार के ऊपर भी पड़ेगा। तो जस्टिन ट्रूडो इन लोगों के पीछे लगकर भारत के साथ जो अपने रिश्ते खराब कर रहा है, इसका खाजमा कनाडा को भी एक दिन भुगतना पड़ेगा। चलिए, बिल्कुल खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह की बयानबाजी है और डिप्लोमेट रिश्ते खराब किए गए हैं और उसके अंदर खटास है, वो देखना होगा कि कब दुरुस्त होगा। लेकिन ऐसे में जो भारतीय स्टूडेंट है उनके ऊपर भी सीधे तौर पर इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कई ऐसे स्टूडेंट है जो कि जाने के लिए तैयार थे, लेकिन ऐसे में इस तरह की जो बातें सामने आने के बाद वो सोच रहे हैं कि वो वहां पर जाया जाए। और कनाडा के कुछ हालात बिल्कुल ठीक ठाक नहीं है, वहां पे काम के लिए बहुत सारे जो रूल रेगुलेशन बदल दिए गए हैं। हमारे जो भारतीय स्टूडेंट है, कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल परेशान है इस चीज को लेकर और कनाडा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन ये तमाम चीजें कनाडा के प्रधानमंत्री को दिखाई नहीं देती हैं और वो भारत को टारगेट करते हैं। राजीव जी क्या कहेंगे, क्योंकि आप बीच में अपनी बात रखना चाह रहे थे, तो अपनी बात पहले कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद मैं सवाल करता हूँ आपको। हाँ, मैं बीच में अपनी बात पूरी कर दूंगा। लेकिन जहां तक कनाडा का सवाल है, उनकी अंदरूनी राजनीति का सवाल है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। कोई जीते कोई हारे, हमें क्या फर्क पड़ता है। और इस बार तो मोदी जी भी वो गलती नहीं दोहराएंगे जो उन्होंने पिछली बार की थी, कि अब की बार ट्रंप सरकार, जिसकी वजह से बाइडेन साहब और कमला हैरिस भारत से नाराज हो गए थे, प्रधानमंत्री से नाराज हो गए थे। वो गलती अब दोबारा नहीं दोहराई जाएगी, मुझे इसका विश्वास है। लेकिन जो ये सरकारें कर रही हैं, इसका भारत पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। जैसे आपने बोला, स्टूडेंट्स का जो वहां पे चले गए हैं और करोड़ों रुपया लाखों रुपया खर्च कर चले गए हैं, उनके वर्क परमिट नहीं एक्सटेंड हो गए, होने जा रहे, उनको परमानेंट रेजिडेंस नहीं मिलने जा रही है। वो इतना पैसा लगाने के बाद उनको वापस आना पड़ता है, तो ये बड़ी बुरी बात है। और कनाडा के साथ तो हमारे स्ट्रेटेजिक संबंध नहीं है। लेकिन जो पन्नू का केस है, ये तो अमेरिका परस्यू कर रहा है और कनाडा से भी ज्यादा सख्ती से परस्यू कर रहा है। और अमेरिका के साथ तो हमारे स्ट्रेटेजिक संबंध है। हमने चीन के खिलाफ एक्सिस जो बनाया था अमेरिका के साथ मिलके चीन को दबाने के लिए, वो एक बहुत बड़ी एक ग्लोबल मुहिम थी, जिसके हम बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर थे। और अमेरिका से हम हथियार खरीद रहे हैं और अमेरिका से हम और हमारी जो स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है वो आगे बढ़ रही है। लेकिन अमेरिका सिर्फ एक छोटे से आतंकवादी के एक हमला हुआ है या नहीं हुआ है के आरोप के ऊपर पूरी भारत सरकार से बिगाड़ने को बैठा है। ये बड़ी सोचने की बात है और सरकार के लिए भी सोचने की बात है। और भारत सरकार तो अभी इस विषय पे ये कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को ये क्यों नहीं दिखाई देता सर, ये क्यों नहीं दिखाई देता कि भारत के साथ इस तरह से टकराव की स्थिति में आना उनके लिए भी, उनके हित के लिए नहीं है। क्योंकि जिस तरह के हालात है, स्टूडेंट यहाँ से वहां जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, तो वहां की इकोनॉमी पर इसका असर पड़ता है। लेकिन तमाम ऐसी चीजों को, वो व्यापार पर इसका असर पड़ा है, रिश्तों में जो असर पड़ा है। लेकिन इस तरह से भारत के खिलाफ खड़े हो जाना मुझे लगता है कि उनके हित के लिए भी नहीं है। लेकिन ऐसे में वो इस तरफ ध्यान ना देकर वो सिर्फ खालिस्तानियों को खुश करना चाह रहे हैं वहां पे। नहीं, हम तो यही कहेंगे उनके हित में भी नहीं है, हम तो यही कहेंगे कि दुनिया के हित में भी नहीं है। तो लेकिन वो एक खालिस्तानी आतंकवादी पे हमला की साजिश हुई है, ऐसा आरोप है, उसके ऊपर वो सारे भारत के साथ रिश्ता बिगाड़ने को तैयार बैठे हैं। भारत को वो नोटिस भेजने कोर्ट के थ्रू, भारत के वो जो एक रॉ का अफसर है उसके खिलाफ वो लुकआउट नोटिस जारी करवाते हैं, रेड कॉर्नर अलर्ट जारी करवाते हैं और इंटरपोल को मैसेज भेजते हैं कि उसको गिरफ्तार करो। और पूरे जोर शोर से ये केस को परस्यू कर रहे हैं वो। और भारत सरकार इस पे जवाब नहीं दे। इसका जवाब तो भारत सरकार को सोचना है ना कि कैसे वहां पे जो तनाव का माहौल पैदा हो गया है, इसका जवाब मैं आपसे लूंगा। ठीक है, तनाव का जो माहौल पैदा हो गया है, इसको कैसे दूर किया जाए। क्योंकि भारत ने अमेरिका में बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, भारत ने बहुत देशों के साथ अपनी दूरी बनाई है और अमेरिका के नजदीक किया है। अमेरिका आज भारत का बहुत क्लोज पार्टनर है और अमेरिका भारत के साथ ऐसा करता है तो ये भारत की विदेश नीति की बहुत बड़ी जो है ये फेलियर है, असफलता है। सर बिल्कुल ठीक है, चलिए ये भी मैं मान लेता हूँ, ठीक है, मैं आपकी बात पे भी आ जाता हूँ। लेकिन यहाँ पर जब कनाडा में खालिस्तान के नाम पर और जो हमारे डिप्लोमेट है, जब उन पे हमले होते हैं, हमारे तिरंगे का अपमान होता है, भारत के खिलाफ वहां पर जो है वो गतिविधियां चलती हैं, तो उस समय क्यों जस्टिन ट्रूडो उसकी आवाज नहीं बुलंद करते?
उस समय क्यों नहीं वो बोलते कि ठीक है भाई आप इस तरह के बयान नहीं दे सकते, या इस तरह फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आप किसी भी मुल्क को जो है इस तरह के टारगेट कर सकते हैं क्या? नहीं, उसकी हम निंदा करते हैं। और भारत सरकार भी बहुत बार कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के साथ ये टेकअप कर चुकी है कि आप खालिस्तानी एलिमेंट्स को आप थोड़ी छूट ज्यादा दे रहे हो, इतनी छूट इनको मत दीजिए, कल को आपके लिए भी खतरा पैदा कर सकते हैं। ये बातें तो बहुत बार हो गई हैं। और जहां तक राजनीतियों के हमलों का सवाल है, तो जो जब कोई ऐसी बात होती है तो उसका कोई एक्शन लिया जाता है। लेकिन इस जो रिश्तों में खटास है ना, इससे भारत की जनता को, भारत सरकार को, भारत देश को इससे नुकसान हो सकता है। इसको सरकार को कोई ना कोई रास्ता निकाल के तो तनाव को दूर चलिए, करने की कोशिश नुकसान करनी दोनों चाहिए। ही मुल्कों को हो सकता है, बिल्कुल सर। नुकसान की अगर बात करें तो दोनों मुल्कों को हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि सही गलत की, और बिना प्रूफ के अगर इस तरह से टारगेट करेंगे तो जवाब भारत देगा और हर हाल में देगा। मैडम क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, और बिना प्रूफ के अगर इस तरह से टारगेट किया जाता है और अमेरिका को अपने साथ मिलाकर भारत को इस तरह से नोटिस समन के जरिए बार बार ये बताया जाए कि भाई आप इसका जवाब दीजिए, या इस तरह की गतिविधियों में आप शामिल हैं, आपकी एजेंसियां शामिल है, तो सवाल तो बनता है कि आखिरकार क्यों जवाब नहीं दिया जा रहा है, जो राजीव जी कह रहे हैं। जसबीर सिंह जी, देखिए इसे हमें समझना होगा कि जब से पार्लियामेंट में, जब जस्टिन ट्रूडो ने जो है अपने पार्लियामेंट में भारत को टारगेट करते हुए इल्जाम लगाया था, जब निज्जर की हत्या हुई थी, और उन्होंने स्पेसिफिकली वहां पर इस संबोधन में कहा था कि हमारे एडवोकेट हरदीप सिंह निज्जर के ऊपर जो है वो हमला भारत की एजेंसीज की तरफ से किया गया, और उसमें उन्होंने हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं उनके ऊपर भी जो है सीधे तौर पर जो है एलिगेशन लगाए थे बिना किसी प्रूफ के। और उसके बाद भारत ने कंटिन्यूअसली जो है इन रिटर्न जो है कनाडा को काफी बार जो है प्रचार के थ्रू जो है रिक्वेस्ट किया कि उनके पास यदि कोई सबूत है तो वो भारत को दे, पर आज तक जो है वो ऐसा कोई भी सबूत जो है भारत को नहीं दिया गया। देखो, हमें इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हम कनाडा का यदि हम देखें कि जबकि वो कहते हैं कि हमारे साथ में इसमें सहयोग ही नहीं करता भारत, वो कह रहे हैं कि हम जानकारी मांगते हैं, सहयोग नहीं करता, ये भी आरोप लगता है भारत के ऊपर। जसबीर सिंह जी, देखिए मैं इस चीज को हमें समझना होगा कि कनाडा में जो है किस तरह से जो है एंटी भारत एक्टिविटीज को जो है वो प्रमोशन मिल रही है। हमने पिछले समय में देखा कि जितने भी हमारे भारतीय रिलीजियस फॉर्ट्स हैं, मंदिर है, वहां पर उनके ऊपर आक्रमण किए गए। इंदिरा गांधी एसेसिनेशन को जो है वहां पर जो है बड़े प्राइड के साथ जो है उसका जो है वहां पर शोभा यात्रा जो है वो निकाली गई। कनाडा ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। पिछले कुछ समय से जो है भारत ने जो है 36 एक्स्ट्राडिशन के लिए जो है रिक्वेस्ट जो है वो अपना कनाडा को दी, विद प्रूफ दिया, जिसमें जो मेन नाम है जिनको जो इंडिया में टेरर एक्टिविटीज के साथ जो है वो मिले हुए हैं, जो खालिस्तानी एक्टिविटीज के साथ मिले हुए हैं, जैसे गुरजीत सिंह है, गुरजिंदर सिंह है, गुरप्रीत सिंह, लखबीर सिंह लद्दा और अर्शदीप सिंह गिल। और इसके साथ साथ भारत ने ये भी कहा कि जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के काफी सारे मेंबर्स जो है वो कनाडा में जो है उन्होंने पनाह ली। लगभग 36 जो है एक्स्ट्राडिक्शन की रिक्वेस्ट जो है कनाडा को भेजी गई, पर उसमें से जो है कनाडा ने उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करी। जितने भी भारत के खिलाफ जो भी एक्टिविटीज हो रही है, भारत में टेरर फंडिंग हो रही है, वो कनाडा की तरफ हो रही है, की तरफ से हो रही है। तो ये बिल्कुल ही क्लियर है कि भाई कनाडा में जितने भी जो खालिस्तानी मूवमेंट्स को वहां पर जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, जो भारत में जो टेरर एक्टिविटीज कर रही है, वो सारे जो है कनाडा में जाकर पनाह ले रहे हैं। उनके ऊपर कोई भी भारत की रिक्वेस्ट के बावजूद जो है कनाडा कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है, जो सीधा सीधा ये दर्शाता है कि किस तरह से वहां की जो जस्टिन ट्रूडो की सरकार है, अपने वोट के लिए अपने आप को दोबारा से जो है अपनी सरकार बनाने के लिए जो है इन जो भारत के विरोधी जो सोच वाले व्यक्ति हैं उनको किस तरह से वो सपोर्ट कर रहा है। तो ये निज्जर वाले जो एपिसोड जो हुआ, ये तो सिर्फ एक जो है बिना सबूत की जो है एक, अब ये कह सकते हैं कूटनीतिक चाल कह सकते हैं कि भाई किस तरह से जो है भारत की जो है बढ़ती हुई जो विश्व के अंदर लोकप्रियता है उसको किस तरह से वो डैमेज कर सके। आप देखेंगे चाहे वो नहीं, लेकिन बिना प्रूफ के इस तरह से कोई भी मुल्क किसी मुल्क के ऊपर इस तरह के इल्जाम लगा सकता है, ये एक बड़ा सवाल है कि अगर आपके पास सबूत ही नहीं है तो आप क्यों उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, जो कि वो मना कर रहे हैं कि ठीक है अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप दीजिए। तो यानी कि बिना सबूत के किसी को टारगेट करना, ये कहां तक ठीक है? क्या डिप्लोमेट रिश्तों में इस तरह की कोई है या आप कुछ और तरीके के साथ में अपनी बात रख सकते हैं? ठीक है, अगर आपको लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे तो सीधा ही कह दिया गया
कि भाई एजेंसियां जो भारत की हैं वो यहाँ पे खालिस्तानियों के ऊपर जो है वो कार्रवाई कर रही हैं, उनकी गैर गतिविधियों में वो शामिल है। देखिए जसवीर सिंह जी, एक दूसरा पक्ष ये भी हम समझना चाहिए कि भाई किस तरह से जो है भारत के जो रशिया के साथ जो है जो रिश्ते हैं वो बहुत ही ज्यादा जो है मजबूत है। और अमेरिका ने बड़ी इसमें कोशिश करी कि भारत जो है यूक्रेन और रशिया की जो वॉर है उसमें भारत जो है बीच में जो इंटरफेयर करे और अमेरिका का जो ठीक है है। वो पक्ष ले। और अमेरिका जो है वो एक तरह से जो यूक्रेन की जो है वो मदद भी कर रहा है। और रिसेंटली जो है हमारे ठीक देश है। के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो रशिया में उनकी बैठक भी चल रही है। तो ये चीजें चलिए भी ठीक। जो है जो काफी ज्यादा असर चलिए, करती आप है। कह रहे हैं कि ठीक है वो बिल्कुल कूटनीति का ये एक रिश्ता हो सकता है। राजीव जी, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगा, एक बार अजय जी का रुख कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। अजय जी क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैडम बीना तनेज ने बताया कि भाई तमाम ऐसी चीजें थी, ये डिप्लोमेट रिश्ते की बात उन्होंने बताई और ये बता दी कि कूटनीति के जरिए भारत को जानबूझकर, क्योंकि भारत आज बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, उसी के चलते इस तरह के उनके ऊपर ब्लेम लगा के भारत को पीछे धकेलने की भी प्लानिंग हो सकती है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक अगर मुल्क भारत को टारगेट कर रहा है, बार बार कर रहा है और ये कह रहा है कि भाई भारत की एजेंसियां कनाडा में इस तरह से गैर गतिविधियों में शामिल है, तमाम ऐसी चीजें हैं, तो उसको लेकर कितना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि प्लानिंग के साथ में भारत के ऊपर अमेरिका और कनाडा जो है वो इस तरह से टारगेट कर रहा है। देखिए जजवीर जी, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कनाडा में इलेक्शन अभी नेक्स्ट ईयर जून में आने वाले हैं, तो ट्रूडो सरकार की जो मजबूरी है वो है राजनीति। अब देखिए कनाडा में जो सिखों की आबादी है 2% से ज्यादा है और पहले भी वो इन्हीं पार्टियों का सहारा लेते रहे। आज भी उनको यही उम्मीद है कि आज मैं इनको खुश कर दूंगा और भारत के खिलाफ ऐसे मैं बयानबाजी करूंगा तो ये जो पार्टियां हैं, ये जैसे एनडीपी वाली पार्टियां हैं, ये मेरे को दोबारा समर्थन देगी और मेरी सरकार सत्ता में रहेगी। लेकिन इसके अलावा उसने एक चीज की गलती और भी करी है। वो गलती ये करी है कि एक आदमी के कहने पर उसने भारत जैसे विकासशील देश से जो आगे एक बहुत बड़ी सुपर पावर बनने वाला है उसके साथ अपने राजनीतिक रिश्ते भी खराब कर लिया, जिसका खर्च हमें इसको भुगतना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि अगर वो किसी प्रकार की कोई उनके पास सबूत है वो देते नहीं है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, भारत सरकार ने कई बार डोजियर दिए हैं इनको कनाडा सरकार को कि ये हमने लिस्ट दी है, इनमें से 29 ऐसे आतंकवादी हैं जो कनाडा की शरण में बैठे हुए हैं, लेकिन कनाडा उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता है। 2018 में जब ट्रूडो भारत की यात्रा पे आए थे तो पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हें 10 मेंबरों की लिस्ट दी थी कि ये लोग जो है भारत सरकार से पंजाब से गैर मतलब तरीके से ये कनाडा चले गए, लेकिन आज तक उस सरकार ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की थी। उसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि 23 जून 1985 में एक कनिष्ठ विमान धमाका भी हुआ था जिसमें 329 लोग और 22 क्रू मेंबर की भी हत्या हो गई थी। उसके ऊपर भी भारत सरकार की तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ट्रूडो के पिता तब पीएम होते थे, उनको इसके बारे में बताया था, लेकिन आज तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। सिर्फ ये है कि भारत ने कई बार उनको डोजियर दिए लेकिन उनके ऊपर कनाडा की सरकार ने कोई काम नहीं किया। लेकिन आज एक आतंकवादी के कहने पर भारत सरकार के साथ उसने अपने सारे राजनीतिक रिश्ते भी खराब कर लिए हैं। उसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि इससे सिर्फ यही फर्क नहीं पड़ा, अब वो जो लोग वहां पीआर की वेटिंग लिस्ट में थे उनके ऊपर भी खतरा मंडराने लगा है। अगर वहां पे इन लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है तो उससे वो लोगों के ऊपर भी काफी जो है प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी। 2016 में 32,000 वीजा के लिए आवेदन हुआ था, 2019 में 87,000 हो गया था, जो 2024-25 में 30,000 तक रहने की संभावना है। तो भारत के जो नुकसान हो रहा है वहां स्टूडेंट का भी नुकसान हो रहा है, कनाडा का भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर नुकसान हो रहा है। सिर्फ वो एक आतंकवादी संगठन को बचाने के लिए अपनी वोट बैंक की राजनीति करने के लिए ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे कही है कि भाई जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पे कही कि जस्टिन ट्रूडो जिस व्यक्ति के कहने पे वो आतंकी है और खालिस्तानी समर्थक है पन्नू, उसके कहने पर इस तरह के भारत को टारगेट कर रहा है, जिसका खामियाजा हालांकि दोनों ही मुल्कों को झेलना पड़ेगा, लेकिन जस्टिन ट्रूडो भी इससे बच नहीं पाएंगे। उनकी जमीन जो सियासत की जमीन है वो भी कहीं ना कहीं खिसकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि खालिस्तानियों को खुश करने में वो लगे। राजीव जी, बिल्कुल आप इस बात से सहमत है कि जिस तरह से पन्नू जो कि खुद आतंकी है, खालिस्तानी समर्थक है, और उसके द्वारा जो है ये सबूत दिए गए, जिसके बाद जस्टिन ट्रूडो इस तरह की बयानबाजी करते हैं और 2 साल के अंदर लगातार वो भारत के प्रति अपनी जो है वो इस तरह की बयानबाजी रखते हैं। और जब वो भारत आए थे उस समय भी उन्होंने जो है इस पर कोई खुल के बात नहीं करी, क्योंकि भारत ने सीधे तौर पर कहा था कि कनाडा में जो खालिस्तानी जो है गतिविधियां
है उनके ऊपर रोक लगाई जाए, इस पर जो कैनेडियन सरकार है वो काम करे। लेकिन उस समय भी उनको उस पर कोई चर्चा ना करके वो वापिस जाते हैं और वापिस जाते ही इस तरह का फिर बयान दे देते हैं। यानी कि जिस तरह के जो हालात है, मैं तो समझता हूँ उन हालातों को देखते हुए, क्योंकि कनाडा के जो हालात है किसी से छुपे नहीं है, तो हो सकता है कि इस तरह की बातें करके वो अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश वहां के लोगों को या अपने सरकार को बचाने की कोशिश है। पहली राजीव बात तो जी। ये है कि जो पन्नू का केस है वो कनाडा नहीं परस्यू कर रहा, वो अमेरिका परस्यू कर रहा है, और कनाडा जो है वो निज्जर का केस परस्यू कर रहा है। तो दोनों अलग अलग तरीके से वो केस परस्यू कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने लेकिन कबूला है सवाल सर, यहाँ उन्होंने कबूला है कि मैंने जस्टिस ट्रूडो को प्रूफ दिए, वो कह रहे हैं कि उसी के आधार पर ट्रूडो ने नीजर के कत्ल के पीछे एजेंसियों का हाथ बताया। नहीं, वो तो ठीक है, प्रूफ तो दिए होंगे कि नहीं दिए होंगे उनका हमें नहीं पता है। लेकिन जो पन्नू का केस है ये अमेरिका परस्यू कर रहा है। लेकिन यहाँ सवाल क्या पैदा होता है, दोनों देश गलत आरोप लगा रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं, लेकिन भारत के हितों पे उसका जो बुरा असर हो रहा है उसको बचाने की जो जिम्मेवारी है वो तो भारत सरकार पे है। अभी तक अमेरिका जो है वो कनाडा से भी ज्यादा भारत को प्रोवोक कर चुका है, लेकिन भारत सरकार ने अमेरिका के बारे में अभी एक भी शब्द नहीं बोला है आज अभी तक। तो आगे क्या करते हैं ये देखने की बात है। कनाडा को तो भारत सरकार बहुत बोलती है, अपनी राजनीति में वापस बुला लिए है, बयानबाजी होती है, लेकिन अमेरिका जो कनाडा से भी ज्यादा कर रहा है उसके खिलाफ अभी तक भारत सरकार ने कोई शब्द नहीं बोला है। जहां तक रशिया और उसका यूक्रेन का सवाल है, जिस दिन रशिया के साथ हम सिर्फ भारत एक ऐसा देश है जो उसके साथ व्यापार कर रहा है। रशिया भारत को बहुत सस्ते दामों पे क्रूड दे रहा है, और बहुत ही सस्ते दामों पे दे रहा है, जिसका भारत को फायदा है। कांग्रेस का भी यही विचार है कि अगर हमें सस्ते दामों पे क्रूड मिल रहा है तो ये भारत के हितों में है कि वो रशिया से ले। हालांकि सारा यूरोप और अमेरिका ये चाहता है कि भारत रशिया के साथ व्यापार ना करे। ये अलग बात है कि सस्ता क्रूड मिलने के बाद भी पेट्रोल है 40 से 50 रुपए पड़ रहा है भारत सरकार को, लेकिन फिर भी वो 50 रुपए उस पे कमा रही है और 100 रुपए के करीब अभी भी बेच रही है। ये अलग बात है। लेकिन क्या हुआ, जब मोदी जी रशिया गए बातचीत करने के लिए, पुतिन की और मोदी जी की बात हो रही थी, रशिया ने अपने फाइटर भेजे और यूक्रेन में एक बच्चों के अस्पताल पे, जिसमें उसने कम से कम 500 बच्चे मारे हैं, हमला किया है, ये बताने के लिए कि आप जो मर्जी करते रहो, मैं यूक्रेन में पीछे हटने वाला नहीं है। इस तरह ही जब मोदी जी गए यूक्रेन में और जेलेंस्की से बात हुई है, तो जो जेलेंस्की ने बातें करी हैं, जिस तरह स्नब किया है हमारे प्रधानमंत्री को, हमें दुख हुआ है। 140 करोड़ भारतवासियों को दुख हुआ है कि जिस तरह की बातें यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने हमारे मोदी साहब को सुनाई है। तो ये तो हम पता नहीं कहाँ गोल गोल घूम रहे हैं। रियलिटी भी आना चाहिए। अमेरिका नाराज हो रहा है हमसे, हम बोल नहीं पा रहे हैं, भारत का नुकसान हो रहा है। हमारी सारी स्ट्रेटेजिक जो अंडरस्टैंडिंग थी पिछले 5-7 साल की, जो मोदी सरकार ने 10 साल में इन्वेस्टमेंट की थी अमेरिका में, वो सारी खराब होने के कगार पे पहुंच गई है। तो कुछ तो इनको करना चाहिए ना, ये सरकार की जिम्मेवारी है। चलिए, हमारी आपने फॉरेन पॉलिसी आपने सवाल दे दिया है सर, उसका जवाब दीजिए। मैडम जवाब दीजिए इसका, मैडम जवाब दीजिए इसका। कि अमेरिका के साथ जो है रिलेशन खराब हो रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। जिसका ज्वलंत उदाहरण है कि भाई पिछले 4 दिन पहले ही जो है इंडिया ने जो है अमेरिका से जो है 31 प्रेडेटर ड्रोन्स जो है वो अमेरिका से जो है अंडर फॉरेन मिलिट्री सेल्स प्रोग्राम जो है वो परचेज किए। तो जो अमेरिका के साथ जो हमारे संबंध वैसे ही चल रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि भाई आने वाले समय में जो है कनाडा में भी जो अगले साल इलेक्शन है और अमेरिका में भी जो है इलेक्शन पेंडिंग है, और जिसकी वजह से एक ये उनकी कूटनीति भी हो सकती है कि वहां की जो वोटर्स है उनको जो है इंडिया को टारगेट कर कर जो है वो वोट जो अपनी तरफ खींच सके। क्योंकि जिस तरह से मैंने बताया कि इंडिया का जो रशिया के साथ जो रिलेशंस है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत है, पर वहां के जो लोग हैं, वहां के जो सिटीजन्स है, वो उनके जो है वो चाहते हैं कि भाई रशिया जो है वो बैक फुट पर आए। और सबको ये नजर आ रहा है कि भाई भारत जो है पूरी तरह से जो है रशिया के साथ जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर जो है खड़ा है। इसलिए जो है अपने वोटर्स को, अपने वोट बैंक को जो है वो बढ़ाने के लिए जो है उनकी कूटनीतिक जो है वो पॉलिसी भी हो सकती है, और जिसका जो है भारत बड़ी मजबूती के साथ जवाब भी दे रहा है। और जिसका मेन कारण है, यदि कोई सबूत होते, कोई एलिगेशन लगा तो उसके लिए सबूत होगा, उनके पास कोई एविडेंस होगा, उनको देना चाहिए था, जो आज तक उन्होंने
नहीं दिया। ना कनाडा ने पिछले 1.5 साल में दिया, ना अमेरिका ने जो एलिगेशन लगाने के बाद कुछ दिया, जिससे ये बिल्कुल ही साफ है कि ये उनकी सिर्फ एक वोट बैंक को जो है अपनी तरफ खींचने के लिए जो है वो उनकी कूटनीतिक जो चाल है। दूसरी तरफ जो हम जो कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ जो है इंडिया के रिलेशंस जो है वो खराब हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी रिलेशन पहले भी मजबूत थे और अभी भी मजबूत है और आगे आने वाले समय में जो है नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में जो है वो मजबूत ही रहने वाले, तो इसके लिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी जो भी डिप्लोमेटिक जो जवाब देना है, इंडिया ने किस तरह से जो है इस चीज को टैकल करना है, वो जो है भारत की जो सरकार है बड़े अच्छे तरीके से जो है और बड़ी मजबूती से जो है अपने गौरव को जो है बरकरार रखते हुए वो दे रही है। तो उसके लिए हम कहीं पर भी पीछे हटने वाले नहीं है और ना ही हम किसी के ठीक है। दबाव में आने वाले, क्योंकि हमारे लिए चलिए हमारा ठीक है, स्वाभिमान। भारत किसी के दबाव में नहीं आएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि भारत किसी के दबाव में नहीं आएगा। कूटनीति के मुताबिक जो डिप्लोमेट रिश्ते हैं उनके मुताबिक ही जवाब दिया जा रहा है। अजय जी, सहमत है आप इस बात से कि केंद्र सरकार कह रही है कि हम मजबूती के साथ अगर कोई किसी तरह की कोई बयानबाजी देता है तो उसका जवाब मुंह तोड़ दिया जाएगा, और भारत सक्षम है अपने आप में, क्योंकि भारत बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। ऐसे में हम तमाम मुल्क है, कूटनीति है, तमाम चीजें हैं, उसको मद्देनजर जो है वो भारत उसका जवाब दे रहा है। लेकिन ऐसे में रिश्ते भी जो है वो भारत अपने जो है पड़ोसी मुल्कों के साथ में जो अच्छे रिश्ते हैं, जैसे रशिया की बात की, यूक्रेन की बात की, तमाम ऐसे मुल्क हैं उनके साथ में रिश्ते भी बना के आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप सहमत है इस बात से? जजबीर जी, जो बात मैडम ने बताई ड्रोन वाली, वो पुराना एक इनके साथ एग्रीमेंट था भारत सरकार का, वो उसके अकॉर्डिंग उनको देना है। जैसे रूस के साथ S-400 का भी था या 500 का था, वो एक अलग चीज है। लेकिन भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है बड़ी मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी आप इसकी बात करें, रशिया के साथ हथियारों की बात करें, अभी आप थोड़े दिन पहले की बात है, भारत के ताइवान के साथ और एक और कंट्री के साथ माइक्रोचिप के लिए भी एग्रीमेंट हुआ है, जो गुजरात में 1-2 जगह उनके प्लांट भी लगे हैं, आने वाले समय में और भी लगेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी अच्छी है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी बहुत सारा भारत में आ रहा है, जिससे भारत खुशहाल भी होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि भारत के खिलाफ कनाडा जैसे मुल्क, जैसे अमेरिका के भी एक मैं बताता हूं, अमेरिकन इंटरप्राइजेस के फेलो है मिस्टर माइकल रॉबिन। उन्होंने पहले तो ये कहा कि अमेरिका कनाडा के साथ साथ अमेरिका को भी भारत की एजेंसियों से गतिविधियों से खतरा है। लेकिन बाद में उन्होंने ये भी कह दिया कि ट्रूडो ने भारत पर इसका आरोप लगाकर बहुत बड़ी गलती भी की है। अमेरिका की पॉलिसी कभी नहीं आप समझ पाओगे, अमेरिका का अपना बिजनेस का हित हमेशा देखता है। और कनाडा में एक पन्नू जैसे लोगों के कहने पर उसने भारत के साथ रिलेशन खराब कर लिया। भारत इसका डट कर विरोध भी कर रहा है। भारत ने कई बार, जैसे मैंने को पहले भी बताया, डोजियर भी दिया, लेकिन कनाडा आज तक उसके खिलाफ कोई सबूत पेश ही नहीं कर सका है। तो ये चीजें अलग चल रही हैं, भारत की फॉरेन पॉलिसी अलग चल रही है। भारत अगर कनाडा के साथ भारत के रिलेशन खराब होते भी हैं, जो काफी तक हो भी चुके हैं, इसका खाजिमा अकेला भारत नहीं भोगेगा, कनाडा को भी इसका लॉस होगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 60 से 70 हजार करोड़ रुपए की हर साल वहां फीस जाती है, वो कनाडा का भी लॉस है। अब दूसरी चीज दिक्कत वाली ये है कि वहां जो PR की कगार पर लोग खड़े हैं, अगर कनाडा की गवर्नमेंट, जैसे हमारे वहां से राजनायक वापिस आ गए, भारत सरकार ने बुला लिया, अब उनकी बात सुनने वाला वहां पे कोई भी नहीं है। इस चीज को लेकर जो PR की कगार पर लोग खड़े हैं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, तमाम चीजें हैं, और फॉरेन पॉलिसी के तहत ही भारत जो है वो जवाब दे रहा है कनाडा अमेरिका को। लेकिन जिस तरह की कनाडा से प्रधानमंत्री जो जस्टिन ट्रूडो है वो लगातार भारत के प्रति इस तरह के बयानबाजी दे रहे हैं और उस व्यक्ति के कहने पे दे रहे हैं, ये बात का भी जो है वो पर्दा उस बात से उठ चुका है, क्योंकि खुद ही गुरपतवंत सिंह पन्नू ने ये बात कबूली है कि कनाडा को इस तरह के उन्होंने सबूत दिए, जिसके बाद जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर ये इल्जाम लगाए। यानी कि जिस व्यक्ति के कहने पर उन्होंने किया, अपने रिश्ते पर इसके जो है वो खटास आई, अपने रिश्ते बिगाड़ दिए, वो भी उनके हित के लिए नहीं थे। और इसी को लेकर भी कहीं ना कहीं उनके साथ में उनकी अपनी पार्टी और तमाम ऐसी जो अलग पार्टियां हैं वो भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा करती हैं। लेकिन ऐसे में कनाडा के खुद के जो हालात है वो भी किसी से छुपे नहीं है, और इस तरह से भारत के साथ में रिश्ते बिगाड़ना वो उनके हित में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ऐसे में अमेरिका को अपने साथ मिलाकर कनाडा लगातार भारत के प्रति इस तरह के बयानबाजी करता है और निज्जर के कत्ल को लेकर लगातार ये बात कहता है कि भाई भारतीय एजेंसी जो है वो इसकी निज्जर के कत्ल के पीछे वो इस गतिविधियों में शामिल थी, गैर कानूनी गतिविधियां हैं जिनको लेकर वो कहते हैं कि एजेंसियां जो है वो भारत की इसमें शामिल है। लेकिन ऐसी खालिस्तानी जो गतिविधियों में शामिल तमाम ऐसे लोग हैं जो कनाडा में पनाह लिए हुए हैं, लेकिन ऐसे में जस्टिन ट्रूडो को वो तो दिखाई नहीं देते, लेकिन भारत को लगातार वो टारगेट करते हैं। लेकिन ऐसे में भारत भी बड़ी मजबूत
मजबूती के साथ जवाब देता है, प्रूफ मांगता है कि अगर आपके पास कोई किसी तरह के सबूत है तो वो सामने करिए, हम उसका जवाब देंगे। लेकिन ऐसे में इतने लंबे समय के अंदर वो अपना जो सबूत है वो पेश नहीं कर पाए और लगातार इस तरह के बयानबाजी करते हैं और आए दिन इस तरह के बयान करके वो जो खालिस्तानी है उनको खुश करने में लगे हुए हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।